नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर लेजर फिफ्थ यूनिट स्टार्ट की थी। लेजर के अंदर अपन ने अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। आज अपन आइंस्टीन के रिलेशन निकालेंगे। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर रही हूं जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमारे पास किसी भी परमाणु के अंदर बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। मैं सिर्फ दो एनर्जी लेवल कंसीडर कर रही हूं, m जो कि लोअर एनर्जी लेवल है और हायर एनर्जी लेवल को हमने n से डिनोट किया था। इनकी एनर्जी मानी थी em और en। तो पहला जो प्रोसेस हमने देखा था वो है अवशोषण का। हम मान लें कि हमारे पास परमाणु निचली वाली अवस्था के अंदर है। इसके ऊपर जैसे ही लाइट आती है तो ये इसको अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है अवशोषण का। अब हम मान लें कि जो आपतित किरणें हैं उनका ऊर्जा घनत्व स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी U म्यू द्वारा अपन रिप्रेजेंट करें। तो हायर एनर्जी लेवल में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी ऊर्जा घनत्व पर। तो प्रायिकता का मान Pmn मतलब m से n में जाने की जो प्रायिकता है वो समानुपाती होगी U न्यू के। समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक कहते हैं, आइंस्टीन अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था Bmn से। अब जो दूसरा प्रोसेस था वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन का, स्वतः उत्सर्जन। इसके अंदर हम मान रहे हैं कि परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में है। हमें पता है कि परमाणु 10⁻⁻8 सेकंड ही उच्च ऊर्जा स्तर में रह सकता है, उसके बाद वह निम्न स्तर में आ जाएगा। तो n से m में आ रहा है परमाणु, तो जो एक्सेस एनर्जी है वो फोटॉन्स की फॉर्म में निकल जाती है। तो इसके अंदर प्रायिकता का मान अपन ने देखा था कि Pnm बराबर हो नियत आएगा और उस नियत को हमने रिप्रेजेंट किया था Anm से। जो तीसरा प्रोसेस है जो लेजर प्रक्रिया के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है उद्दीपित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके अंदर बाहर से अगर फोटॉन आता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट के एटम को इंड्यूस करेगा कि वो अपनी एनर्जी को लूज कर दे और लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने कहा था प्रेरित उत्सर्जन, और इस उत्सर्जन की प्रायिकता का मान ये निर्भर करेगा ऊर्जा घनत्व के मान पे। तो प्रायिकता का मान आ गया Pnm बराबर Bnm U न्यू। Bnm नियतांक है। अब हम इन तीनों नियतांकों के बीच में संबंध ज्ञापित करेंगे। इन संबंधों को हम आइंस्टीन के गुणांकों में सह संबंध कहते हैं। So we will determine relation among Einstein coefficient। तो हमारे पास ऊर्जा घनत्व का मान है U न्यू और दो ऊर्जा स्तर हमने लिए हुए हैं। निचला स्तर है m और उचला स्तर है n के बराबर। मैं मान रही हूं कि इनमें m और n में परमाणुओं की संख्या है nm और nn। तो सबसे पहला है अवशोषण के लिए। देखें
तो प्रति सेकंड m से n में जाने वाले परमाणुओं की संख्या, इसका मान आ जाएगा Rmn बराबर nm, प्रायिकता का मान अपन ने निकाला हुआ है Bmn इंटू u। अब ये तो आ गया नीचे वाले ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाने वाले परमाणुओं की संख्या। इसी तरह हम निकालेंगे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले स्तर में आने वाले परमाणुओं की संख्या। ऊपर वाले स्तर से नीचे वाले स्तर में आने के लिए दो प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया है स्वतः उत्सर्जन। तो स्वतः उत्सर्जन द्वारा स्पॉन्टेनियस एमिशन से n से m ऊर्जा स्तर में आने वाले परमाणुओं की संख्या हो जाएगी nn anm, और इसी तरह उद्दीपित उत्सर्जन से आने वाले परमाणुओं की संख्या का मान हो जाएगा nn bnn u न्यू के बराबर। तो टोटल निकाल ले अपन। टोटल मान आ जाएगा n से m ऊर्जा स्तर में जाने वाले परमाणुओं की संख्या का मान आ गया Rnm बराबर nn इंटू anm प्लस bnm u न्यू। हम मान रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में n से m में जितने परमाणु जाएंगे उतने ही परमाणु m से n में आएंगे। तो अपने पास Rmn का मान Rnm के बराबर होगा। ये कंडीशन रख दें, दोनों के मैंने मान रख दिए। यहाँ पर u न्यू वाले ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको मैंने साथ में ले लिया और u न्यू मेरा कॉमन है। तो मान आ जाएगा nm bmn माइनस nn bnm u न्यू कॉमन लिया है अपन ने बराबर nn anm। इसके अंदर से मैं कॉमन ले रही हूँ nn bnm। ये कॉमन लेकर के अपन ने ऊर्जा घनत्व u न्यू का मान निकाला है। अब यहाँ पर मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का उपयोग कर रही हूँ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि अगर हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी एनर्जी स्टेट में जो परमाणु है उनकी संख्या समानुपाती होती है e raised to power माइनस e अपॉन kt के बोल्ट्जमैन नियतांक है। हमारे पास nm बटा nn का मान ये समानुपाती आएगा परमाणुओं की संख्या के। तो nm बटा nn का मान ये आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस em अपॉन kt डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस en अपॉन kt। तो यहाँ से मैंने परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकाल लिया। ऊर्जा घनत्व का मान एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है। ये मान मैं एनर्जी डेंसिटी के अंदर रख रही हूँ। तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब इसकी तुलना में इसको कंपेयर करेंगे अपन प्लैंक के विकिरण सूत्र से। We will compare this using Planck's radiation formula. The Planck radiation formula which we'll use is u nu d nu is equal to 8 pi h nu cube d nu upon c cube e raised to power h nu upon kt minus 1। इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास Anm अपॉन Bnm का मान आ गया 8 पाई h d क्यूब अपॉन c क्यूब, और डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो Bmn और Bnm
इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो अपन यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि BNM बराबर नॉट इक्वल टू 0। BNM नॉट इक्वल टू 0 ये प्रूव करता है कि अगर बाहर से कोई भी फोटोन आता है तो जरूरी नहीं है उसका अवशोषण हो, स्टिमुलेटेड एमिशन भी पॉसिबल है। उद्दीपित उत्सर्जन की प्रक्रिया भी संभव है किसी भी एक्सटर्नल फोटोन की प्रेजेंस में। और यही इंड्यूस्ड एमिशन जो प्रोसेस है, यही लेजर प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपन ने जो निकाला है यहां से, वो है BMN बराबर BNM। क्या अर्थ है इसका? कि उद्दीपित उत्सर्जन का गुणांक और अवशोषण गुणांक दोनों बराबर है, जो कि यह सिद्ध करते हैं कि बाहरी फोटोन अगर प्रेजेंट है तो या तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा या उस फोटोन को अब्सॉर्ब करके कोई भी परमाणु नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले स्तर में जा सकता है। दोनों प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी बराबर है। इसलिए अपन स्टिमुलेटेड एमिशन को नेगेटिव अब्सॉर्प्शन भी कहते हैं। उद्दीपित उत्सर्जन को हम विपरीत अवशोषण भी कहेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम यहां से निकाल सकते हैं, ये है ANM अपॉन BNM ये समानुपाती आएगा न्यू क्यूब के। तो हमारे पास स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन, इनका जो गुणांक है, इनकी रेशियो ये न्यू क्यूब के समानुपाती है। क्या अर्थ है? जैसे जैसे मेरे ऊर्जा स्तर का अंतर बढ़ेगा तो हमारे पास स्वतः ऊर्जा उत्सर्जन के कंपैरिजन में उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता बढ़ेगी। न्यू का मान हम जैसे ही बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा स्तर का अंतर बढ़ा रहे हैं, तो अपन यहां से देख सकते हैं कि ANM जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं आइंस्टीन के गुणांकों के मध्य, जिससे कि ये साबित होता है कि उद्दीपित उत्सर्जन की प्रक्रिया संभव है और किसी भी बाहरी फोटोन की प्रेजेंस के अंदर या तो आपतित प्रकाश द्वारा उद्दीपित उत्सर्जन होगा या उसका अवशोषण होगा। दोनों प्रक्रियाओं के लिए प्रायिकता समान है। Thank you students for watching.